प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में गांधीयन पॉलिटिकल थॉट जो ऑप्शनल पेपर है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा को जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण अस्त्र का प्रयोग किया जिसको कहते हैं सत्याग्रह। यही वो अस्त्र था जिसका उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत की और आगे चल के इसी अस्त्र के आधार पर उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम की नींव रखी। आइए आज हम सत्य और अहिंसा इन दो विचारधाराओं पर आधारित उनका महत्वपूर्ण जो टेक्निक है सत्याग्रह उसको समझने का प्रयास करते हैं। सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार प्रेम, विश्वास एवं त्याग का द्योतक है, जिसमें विशेष रूप से क्रोध, असत्य तथा घृणा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसमें पशुबल का विरोध और आत्मबल से किया जाता है। वह स्वयं सत्याग्रहियों में अनुशासन व आत्मविश्वास की उच्चतर भावना को जागृत कर उनमें स्वेच्छापूर्ण कष्ट सहने, दूसरों की दुर्बलताओं में स्वयं का लाभ न उठाकर उनकी सहायता करने की भावना को जागृत करता है। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास काल के दौरान 11 सितंबर 1906 को किया, जब जोहान्सबर्ग में इंपीरियल थिएटर में 3000 व्यक्तियों ने परमात्मा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की थी कि वे काले कानून के समक्ष कभी नहीं झुकेंगे। सत्याग्रह एक अहिंसक क्रांति या आंदोलन है। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने इस उद्देश्य से किया था कि उनका अहिंसक आंदोलन जो पूर्णतया सत्य, अहिंसा और न्याय पर आधारित है, निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्नता रखता है। गांधी जी का यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने संपूर्ण विश्व को एक परम शक्तिशाली अहिंसक शस्त्र प्रदान किया। आइए अब हम सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। ट्रांसवाल में रहने वाले भारतीयों ने काले कानून के विरुद्ध जब आंदोलन चलाने का निश्चय किया तो प्रश्न उठा कि इसको क्या नाम दिया जाए। श्री हॉस्कन ने इस कथन को ध्यान में रखते हुए कहा था कि ट्रांसवाल के भारतीयों ने निष्क्रिय प्रतिरोध का आश्रय इसलिए लिया है क्योंकि वे निर्बल हैं, निश्चल हैं। गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वे अपने आंदोलन के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी जिस आंदोलन को चलाने वाले थे वह निर्बलों का आंदोलन नहीं था। गांधी जी सत्य व अहिंसा पर आधारित जिस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते थे उसके आंदोलनकारियों का आत्मबल बहुत मजबूत और ऊंचा था। श्री मगन गांधी ने इस आंदोलन का सदाग्रह नाम रखने का सुझाव दिया था। गांधी जी ने यह नाम पसंद तो आया, लेकिन उन्होंने आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्षण सत्य पर बल देने के लिए इसको बदलकर सत्याग्रह कर दिया। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्याग्रह निर्बलों का, कमजोरों का, कायरों का शस्त्र नहीं है। उन्होंने इसका आश्रय इसलिए नहीं लिया था कि भारतीय लोग संख्या में थोड़े थे या निशस्त्र थे, वरन इसलिए लिया कि वे किसी भी रूप में भौतिक बल का प्रयोग करने के विरुद्ध थे। गांधी जी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक में लिखा भी है कि यदि हम सत्याग्रही हैं और अपने आप को बलवान समझते हुए सत्याग्रह करते हैं तो इससे दो परिणाम निकलते हैं। एक तो शक्ति का विचार करते करते हम प्रतिदिन अधिकाधिक शक्तिशाली होते जाएंगे, और दूसरा हमारी शक्ति में वृद्धि के साथ साथ हमारा सत्याग्रह भी अधिकाधिक प्रभावी होता जाएगा और हम कभी भी इसका परित्याग कर देने के अवसर की खोज नहीं करेंगे। यह सामान्य धारणा है कि सत्याग्रह निर्बलों का अस्त्र है। पूर्णतया ये गलत है। इसका प्रयोग केवल एक वीर आत्मा ही कर सकती है। ये एक नैतिक शस्त्र है, अस्त्र है जो पशुबल के विरुद्ध आत्मबल से पैदा होता है। वीपी वर्मा
जो एक प्रमुख विचारक रहे हैं, चिंतक रहे हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन सत्य के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। यदि सत्य ही परम तत्व है तो उसके पुजारी का पुनीत कर्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके आधारों की रक्षा करें। सब प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। कष्ट सहन और विश्वास आत्मबल के गुण हैं। तेजस्वी दीन के सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध का हृदय पर तत्काल प्रभाव होता है। वह विरोधी को जोखिम में डालना नहीं चाहता, बल्कि वह उसे अपनी निर्दोषता की प्रचंड शक्ति से अभिभूत कर देना चाहता है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया। अर्थात व्यक्ति की अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है उस पर दृढ़ रहना, उस पर डटे रहना। प्रोफेसर एन के बोस के अनुसार सत्याग्रह अहिंसक तरीकों द्वारा युद्ध का संचालन करने का एक तरीका है। डॉक्टर कृष्णलाल श्रीधारणी के अनुसार सत्याग्रह अहिंसक सीधी कार्रवाई है। गांधी जी ने 5 जनवरी 1922 को यंग इंडिया में लिखा कि सत्याग्रह मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी वह पवित्र अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में भी इसको परिभाषित करते हैं। यदि सरकार जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती और बेईमानी तथा आतंकवाद का समर्थन करने लगती है तो उसकी अवज्ञा करना आवश्यक हो जाता है। किंतु जो अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं उसे सब प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही का बल कष्ट उठाने में है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन करके भी विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में विश्वास रखते हैं। यह प्रेम का शस्त्र है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह आत्मशक्ति अथवा प्रेम शक्ति का पर्यायवाची है। सत्याग्रह हर परिस्थिति में अहिंसात्मक होता है। सत्याग्रही अपने विरोधी के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा, द्वेष, हिंसा और बदले की भावना नहीं रखता। वह अपने विरोधी से प्रेम करते हुए उसकी गलतियों को क्षमा करता है तथा ईश्वर से उसके कल्याण की कामना भी करता है। यदि सत्याग्रही की संघर्ष में मृत्यु भी हो जाए तो भी सत्याग्रह वह उसका अंत नहीं होता। सत्याग्रही मरकर भी विरोधी को सत्य के दर्शन कराता है। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध का अंत करना होता है, ना कि विरोधी का। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्याग्रह का उद्देश्य है विरोध का अंत करना, अन्याय का अंत करना, ना कि विरोधी का। गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह की क्षमता सत्याग्रहियों की संख्या पर निर्भर नहीं है बल्कि उसके गुणों पर निर्भर करता है। संख्या तो बुद्धजिल के लिए प्रसन्नता का विषय हो सकती है। शूरवीर तो अकेला ही लड़ने में शूरवीरता पाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही में ईश्वर, श्रद्धा, सत्य और अहिंसा पर दृढ़ विश्वास, चरित्रवान होना, निर्व्यसनी होना, शुद्ध ध्येय के लिए समर्पण इत्यादि गुणों का होना परम आवश्यक है। सत्याग्रह की सफलता के लिए उक्त गुणों के साथ साथ धैर्य, उत्साह व सहिष्णुता का भी होना अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी सत्याग्रह को सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रामबाण औषधि मानते हैं। वे इसे संजीवनी बूटी और गुरु कुंजी भी कहते हैं। सत्याग्रह सतत साधना का प्रतिफल होता है। सभी प्रकार के संवैधानिक उपायों के असफल हो जाने पर ही हमें सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए। तो इस विवरण से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि सत्याग्रह के पीछे अवधारणा मूल क्या है, इसका ध्येय क्या है, इसका मंतव्य क्या है। अब हम आगे के विचार गांधी के जानने के प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह में गांधी जी और क्या कहते हैं। सत्याग्रह के लिए वो कहते हैं यह सत्य और अहिंसा के लिए प्रेमपूर्ण आग्रह है। अभी पूर्व में आपको स्पष्ट किया है कि सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह है। जीवन में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा करना ही गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है तथा इसलिए व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के जीवन में अधर्म व अन्याय का अहिंसात्मक विरोध या प्रतिरोध उसके अंतर्गत आता है। जैसा सत्याग्रह शब्द से स्पष्ट है,
उसका अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना है तथा नकारात्मक रूप से उसका जो अर्थ जो कुछ असत्य है उसका विरोध करना भी होता है। अन्याय व अनाचार के निराकरण के लिए हिंसा पर आधारित अन्याय व अनाचारपूर्ण उपायों का प्रयोग गांधी जी के अनुसार विहित नहीं था। अतः इसके लिए उन्होंने सत्य व अहिंसा पर आधारित शांतिपूर्ण किंतु सक्रिय विरोध का ढंग अपनाया तथा उसी को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। वे सत्याग्रह को ईश्वरीय एवं सत्याग्रही के हृदय में ईश्वरांश या ईश्वर का निवास मानते थे। उनके अनुसार सत्याग्रही ईश्वरत्व के उस श्रेष्ठ तत्व को जो कुसंस्कार, कुसंगत, कुचाल, कुचिंतन तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नीचे दब जाता है, उस मूर्छित देवत्व या ईश्वरत्व को सत्याग्रह द्वारा जागृत करने का प्रयत्न करता है। कष्ट तथा सहिष्णुता सत्याग्रह के अनिवार्य अंग हैं, जिसमें सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाकर अपने व्यक्तित्व बल से प्रेम पूर्वक अनाचार करने वाले को इस बात का आभास कराता है कि उसके कार्य अनैतिक हैं। अत्याचारी, आक्रामक या विरोधी द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न का वह प्रबल विरोध करता है, पर वह उस पर क्रोध नहीं करता। वह स्वयं किसी प्रकार की लालसा नहीं रखता और न असफल होने पर मन मैला करता है। इसके विपरीत वह उल्टे विपक्षी के प्रति आदर का भाव रखता है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर हमें गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह से क्या आशय है यह स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या मूल अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यह विषय और स्पष्ट हो जाए। धन्यवाद।